नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर और आज पहुंची हूं दिल्ली के इंडिया गेट पर। गेट नंबर 2 पर मैं इस वक्त मौजूद हूं जहां पर एक मेले का आयोजन किया गया है। दरअसल इस मेले का नाम है दिव्य कला मेला 2022। इस मेले का आयोजन का उद्देश्य है दिव्यांग जनों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। दरअसल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इस पूरे मेले का आयोजन किया गया है। देश भर के 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर अपने जगह के, अपने एनजीओज के, अपने यहाँ के बच्चों के द्वारा, जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उनके द्वारा बनाई गई हस्तकलाएं, ऐसी तमाम चीज़ें वो लेकर यहाँ पर आए हैं। जो हैंडमेड है, हैंडीक्राफ्ट हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगी। तो ऐसे में आप यहाँ आए और विजिट करें और हम भी आपको लेकर चलते हैं इस मेले के अंदर, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ इन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने अपने राज्यों के द्वारा लेकर आया गया है। इस मेले के आयोजन के द्वारा वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का उद्देश्य तय किया गया है और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो है इस पूरे मेले को देख रहा है। ऐसे में इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें मौजूद हैं और 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इस पूरे मेले में अपने अपने स्टॉल को लगाए हुए हैं और अपने यहाँ के उत्पादों को, प्रदर्शनी को लेकर आए हैं। अब इस मेले के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन से राज्यों यहाँ पर हस्तकलाएं लेकर आए हैं। तो चलिए देखिए, आप पूरा यहाँ पर नज़ारा जो है आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अलग अलग तरह से स्टॉल्स लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अगर आपको इस मेले में आना है तो ये मेला 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक ही आयोजित किया गया है। तो अगर आपको आना है तो इन दिनों में ही आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ पर आकर विजिट करना पड़ेगा। कहाँ से आई हैं मैम? मैम पंजाब पटियाला से। पंजाब से। हाँ जी। क्या कुछ लेकर आई हैं? मैम हमारे पास सूट्स हैं, दुपट्टास है, साड़ीस है और कुर्तीस है, प्लाजोस है, पटियाला सलवार है, मतलब ऑल पटियाला है। तो ये जितना भी वर्क, इन जितनी भी कलाकारी दिखाई दे रही है इन कपड़ों पर, ये सब आपने किया है? जी मैम, हम भी करते हैं और हमारे आर्टिजन्स कारीगर भी लगे हुए हैं। जी। अच्छा, तो पर्टिकुलर या पंजाब का ही एक ट्रेडिशन यहाँ पर लेकर आई? जी, पंजाब का ही। अच्छा, इस बार ये मेला आयोजित किया गया है, कहा जा रहा है कि आगे भी लगातार ये आयोजन किया जाएगा इस तरह के मेले का, तो कितना अच्छा अवसर आपको मिल रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो इससे कहीं ना कहीं आपके काम को बढ़ावा मिल रहा है, तो क्या कहना चाहिए? जी मैम, मिल रहा है बढ़ावा। हाँ, बढ़ावा ही मिल रहा है इस काम को। मतलब आगे बढ़ने का यही है कि एक मौका है हमारे को, आगे प्लेटफॉर्म लेने का फ़र्क पड़ रहा है इसका। तो हम सरकार से यही चाहते हैं भी जितने भी हैंडीकैप के मेले हों, मतलब हर जगह पे, तो हमें स्टॉल लगाने का हर जगह मौका दें। तो इससे पहले भी कहीं गए हैं स्टॉल लगाने? मैम इसके पहले ट्रेड फेयर लगाया था इंटरनेशनल, तो वहीं लगा के फिर यहीं शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ शिफ्ट हो गए। हाँ जी। तो ट्रेड फेयर का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या उम्मीद कर रही हैं? इस बार इंडिया गेट पहुंची हैं, तो क्या कुछ यहाँ से उम्मीद किया जा रहा है? मैम यहाँ भी बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही। अच्छा होगा। यहाँ पर एक एनजीओ का बच्चा हमें काम करता हुआ दिखाई दिया। अब एनजीओ से ही बात कर लेते हैं कि क्या कुछ लेकर आए हैं और क्या एनजीओ आपको सिखाता है। हमारा जो एनजीओ है वो स्पेशल बच्चों के लिए काम करता है। तो स्पेशल बच्चों को हम गांव से, गली से, क्योंकि जो हमारा रूरल एरिया है, हमेशा ये समस्या होती है कि वहाँ जो एक मज़दूर है वो 300 रुपये 400 रुपये की दिन की दिहाड़ी करता है, तो वो अपने बच्चों को स्पेशल स्कूल में नहीं भेज पाते, क्योंकि अगर वो शहरों की तरफ जाते हैं तो 300 रुपये एक बच्चे का पर डे का हो सकता है, कन्वेंस का खर्चा आ जाए। तो हमारी जो संस्था है टेंडर हार्ट, वो रूरल एरिया के अंदर अभी फ़िलहाल काम कर रही है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं स्पेशल बच्चे, तो उन स्पेशल बच्चों को हमारी संस्था अपनी स्कूल में लाने, सबसे पहले उन्हें स्कूल से जोड़ती है। स्कूल से जोड़ने के बाद उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग देती है, एकेडमिक कराती है, एकेडमिक के साथ साथ बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देती है। वोकेशनल ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि वो बच्चे स्वयं अपना रोजगार कर सकें भविष्य में, उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो ये बच्चे क्या क्या बना लेते हैं? ये बच्चे पोट मेकिंग करते हैं, और जैसा कि आपने ये देखा है, बच्चा हमारा बना रहा है इस तरह का ये कपड़ा, हैंडमेड है बिल्कुल, हमारे बच्चे ने बनाया है। साड़ियाँ हैं और भी कई तरह के डिफरेंट टाइप के कपड़े हैं, मटेरियल हैं, और अभी धूप बत्ती मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग, और जैसे लेडीज़ पर्स वगैरह हमारे पास ये यहाँ पे हैं। तो इस तरह से, और अब बहुत जल्दी जो हमारी मैम हैं रेनू वाली मैम, वो एक स्लीपर मेकिंग का भी अपना बच्चों के लिए जो है सेटअप स्टार्ट करने वाली हैं, ताकि इन बच्चों को भविष्य में किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। और हमारे जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा हैं। तो हमारे जो ये इस मशीन के ऊपर काम कर रही हैं, ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं,
ये जो काम कर रहे हैं अभी ये वेट लिफ्टर है। हाँ जी, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने स्पेशल ओलंपिक में सेकंड प्राइज जीता था, जिनकी इसको प्राइज मनी 60 लाख रुपए मिली थी। तो अभी ये क्या बना रहे हैं? अभी ये टेबल रनिंग का वो मतलब कपड़ा तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो मशीन है ये आप ही लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को? हाँ जी, ये हमारी संस्था ही प्रोवाइड करती है। तो ये काम सीखने में कितना वक्त लगा देते हैं, क्योंकि स्पेशल बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है? हाँ जी, बिल्कुल स्पेशल बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। 1 ईयर तक भी लग जाता है, 6 मंथ में भी बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन परफेक्टली हमें करने के लिए इन बच्चों को 1 ईयर तक कम से कम अपने साथ जोड़ना पड़ता है। उसके बाद ये बच्चे पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। तो इन्होंने कितना वक्त लिया है इस मशीन को चलाने में, सीखने में? क्योंकि ध्यान रखना है कि कौन सा धागा ऊपर बुनना है, कौन सा नीचे बुनना है। 1 ईयर का टाइम लगा था प्रवीण को। इस बच्चे का नाम प्रवीण है, तो इसको 1 ईयर का टाइम लगा था। अच्छा, कितने बच्चे आपके एनजीओ से और जुड़े हुए हैं जो इस तरह की कलाकारी सीख रहे हैं और अपने रोजगार को बढ़ावा दे? तकरीबन 100+ बच्चे हैं हमारे साथ, जो हमारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं और जो कंटिन्यू हर रोज़ स्कूल आते हैं। तो हमने उन्हें एक डाटा एंट्री से लेकर के और ये अपना हैंडलूम का जो भी है सब कुछ हम उन्हें धीरे धीरे प्रोवाइड कराते हैं और बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम उन्हें एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन भी देते हैं। अच्छा, इसमें एज लिमिट है कोई बच्चों की कि इतने उम्र के बच्चे आपके साथ जुड़ सकते हैं? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। हमारे पास जो बच्चे हैं वो 5 ईयर्स के, 6 ईयर्स के भी बच्चे हैं और हमारे पास जो बच्चे हैं वो 40 ईयर्स के भी हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। आज आप इस मेले में आए हैं अपने एनजीओ को लेकर, अपने एनजीओ के बच्चों के जो कलाकारी हैं उनको पेश करने के लिए, अपने उत्पादों को पेश करने के लिए, तो कितना बढ़ावा यहाँ से मिल रहा है? यहाँ से देखिए, अभी तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी हेल्प मतलब कर रही है इस फील्ड में। सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है और यहाँ भी जहाँ भी हम जाते हैं, जो भी संस्थाएं हैं वो भी साथ में आके हमारे साथ काम करके हमारे साथ जुड़ती हैं और इन बच्चों को बढ़ावा देती हैं। जो भी उनसे हेल्प होती है वो हेल्प भी करती हैं। अच्छा, तो जितना भी ये मटेरियल बना हुआ है ये सभी बच्चों ने बनाया है? हाँ जी, ये सभी बच्चों ये ने बनाया है। तो ये मशीन द्वारा तैयार किया गया है या फिर ये हाथों से बनाया गया? नहीं, ये बिल्कुल हाथों से बनाया गया है। हाथों से बनाया हाँ गया। जी। अच्छा, इस तरह की मशीन से कोई आइटम नहीं बनाया गया है? नहीं, ये जो है इस तरह की मशीन से हाथों से बनाया गया है। तो वाकई बहुत सुंदर कलाकारी है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है और बता दूं आपको कि इको फ्रेंडली है, साथ ही साथ क्योंकि धागे का, कपड़े का बना हुआ है। तो आजकल के जो पर्स हैं, जो हमारा वातावरण है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, तो उसमें भी काफ़ी मदद करेंगे इस तरह के आइटम्स। और जो ये बच्चे यहाँ पर आए हैं एनजीओ से, जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं अपने अपने उत्पादों को, अपने अपने कौशल को यहाँ लेकर, कहीं ना कहीं उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ आप ज़रूर विजिट करें और इस एनजीओ पर आकर देखें कि वाकई बच्चों ने बहुत अच्छी कलाकारी की है। इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए चलेंगे और आपको और भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आई चीज़ों को दिखाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक उत्तराखंड का स्टॉल दिखा है, तो आइए बात करते हैं कि कौन से एनजीओ से आप लोग आए, एनआईसी फाउंडेशन। क्या कुछ लेकर आए हैं? हम लोग यहाँ पर ये हैंडमेड हमारी डॉल्स है और ये वुलन, ये कुर्तियाँ हैं हमारी, बच्चों ने बना रखी सारी, ये प्लाजो है हमारे, और ये हमारे फ्लावर्स बनाए हैं बच्चों ने, सारे बच्चों ने बनाए, हैंडमेड है ये सारे। ये जो फ्लावर्स और डॉल्स दिखाई दे रही हैं कुछ यूनिक हैं, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक की मार्केट में जो डॉल मिलती है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसे में आपकी डॉल कितनी पर्यावरण के लिए भी अच्छी है और कैसे बनाई? ये हैंडमेड है, क्रोशे से बनाई गई है और हैंडमेड है, मतलब ये कोई नुकसान नहीं करेगी और अगर गंदी हो जाती है तो आप इसको वॉश कर सकते हो। हाँ, जैसे कार पे लगा सकते हो आप इसको, है ना, केयरिंग के उसमें यूज़ कर सकते हो उसको, तो ये काफ़ी प्रॉफिट वाली है चीज़ें। ये बताइए कि इनका जो रेट है वो क्या है, क्योंकि यहाँ जनता आ रही है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो संस्कृति उत्तराखंड की लेकर आए हैं, आप कलाकारी लेकर आए हैं, तो कितना पसंद किया? जैसे डॉल्स है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इसकी और हमारे रेट भी नॉर्मली है, 150 की 2 है और सिंगल हमारी 100 की है। वही हम बात करें अगर रोज़ की तो हमारा सिंगल 40 है और हमारा जो 2 में जा रहा है वो 60 है। 60 में है।
अच्छा, जो देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि इंडिया गेट पर आपका ये स्टॉल लगा है, तो जो लोग बाहर से आए हैं वो अपनी संस्कृति को, आपकी कलाओं को कितना पसंद करते वो काफ़ी लोगों के कमेंट हैं, नाइस, थम्स अप कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है और बच्चों को भी अच्छा लग रहा है। ये बच्चों ने बना रखे हैं सारे, ये एनआईसी फाउंडेशन से ही बच्चे आ रखे हैं, ये सारे बच्चों ने बना रखे हैं, तो इनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारी चीज़ें मतलब इतनी पसंद की जा रही है। हैं? अच्छा, ये जो पेंटिंग्स की बात करें अब, तो ये पेंटिंग्स इनमें क्या खासियत है जो आप लोगों ने यहाँ लगाई है? जी, क्या खासियत है इनमें? ये एक दिव्यांग बच्चे के द्वारा बनाई गई है, हैंडमेड है, ये डिजिटल आर्ट है, मैनुअल प्लस डिजिटल। तो बच्चों को ये कलाएं आपके एनजीओ से मिलती हैं या पहले से उनके अंदर ये टैलेंट है जो आप निहार? एनजीओ के थ्रू भी हेल्प मिलती है, लेकिन पहले से काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है, कॉलेज से ही पढ़ भी रखा है इन्होंने, अब एनजीओ की हेल्प से कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। आज यहाँ आए हैं, रोजगार को अवसर मिल रहे हैं उनको, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उनकी कलाएं आगे जा रही हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मेरा बेटा आया है यहाँ पर और उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तक वो अपने आप को थोड़ा सा डेफ बॉय सोचता था कि मैं बिल्कुल, मेरे को कुछ नहीं आता, बट ही इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड ही डज पेंटिंग वेरी नाइस। ये ही हैज़ डन मास्टर्स ऑल्सो। मेरे बेटे ने कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से ही मास्टर्स भी कर रखा है जी, अप्लाइड आर्ट में। तो कहीं ना कहीं आपके बेटे को रोजगार भी मिल रहा है और आगे बढ़ने का अवसर, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंस, और अपने जैसे लोगों को देख के उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए कितनी सुंदर कलाएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। मैम, जैसे ये गुलाब जल है ना, ये हिमाचल का है और ये इसमें प्रकृति है, मतलब इसमें नेचुरल बना है ये। नेचुरली रोज से बनाया गया हुआ है। ये हमारे उत्तराखंड के किसानों का जो एक प्रोडक्ट होता है रोज, उसको लेके हम लोगों ने ये वहाँ पर को वर्क किया जा रहा है। सेलाकुई देहरादून में इसका हमारा बना हुआ है, जो औद्योगिक निर्माण केंद्र बना रखा है, ये देहरादून में है इसका जी। और ये नेचुरली जितने रोज हैं उसको मेल्ट करके बनवाया गया है। ये जो नॉर्मल जो आता है मार्केट में, वो हमारी आइस पे अगर हम यूज़ करते हैं तो वो पेन करता है, हल्की सी जलन करता है, बट अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी जलन नहीं करेगा। तो मतलब नेचुरल है, बाहर से आया है। पहाड़ से आए हैं। और जितने भी उत्तराखंड वासी हमारा अगर ये वीडियो देखेंगे तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप उत्तराखंड से आए हुए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ आए हैं और उत्तराखंड से आए हैं तो ज़रूर मुस्कुराइए और यहाँ से उत्तराखंड की कलाओं को, जो यहाँ पर उत्तराखंड से दिव्यांग बच्चे आए हैं उनकी कलाओं को यहाँ पर आकर देखिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लीजिए। अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि और किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से क्या कुछ नया आया है और क्या कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है। सर, इस पूरे मेले का क्या उद्देश्य? हमारे देश भर के जो दिव्यांगजन हैं, इस दिव्य कला मेला के माध्यम से देश के विभिन्न अंचलों में दिव्यांग बालकों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, बहनों के द्वारा जो अलग अलग तरह की चीज़ों का निर्माण कार्य किया जाता है, उन सब की बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ उपलब्ध कराना। हमने देखा कि यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से भी उसको रिसाइकल यूज करके बहुत अच्छी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग अंचलों के वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। बांस की सामग्री का भी यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। मोमबत्ती का भी निर्माण किया जा रहा है। अचार, मुरब्बे, इनका भी निर्माण किया जा रहा है। इतने तरह की चीज़ें दिव्यांगजनों के द्वारा, और कहते हैं कि ईश्वर जो है ना, अगर किसी दिव्यांग में कोई कमी रहती है तो उसको कोई विशेष जो है ना प्रतिभा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की जाती है। उन प्रतिभाओं का प्रदर्शन इस दिव्य कला मेला के माध्यम से देखने को मिला और इस मेले में शामिल होने से उनके चेहरे पर जो ऊर्जा थी, उत्साह था, उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस तरह के आयोजन देश के 10 अलग अलग शहरों में हम लोग इस वर्ष आयोजन करेंगे, जिससे हमारे देश के अलग अलग अंचलों के वहाँ पर रहने वाले हमारे दिव्यांग हैं, उनको भी बड़ी संख्या में ऐसे दिव्य कला मेले में शामिल होने का अवसर मिले और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को एक प्लेटफार्म उपलब्ध हो सके। इस प्लेटफार्म के माध्यम से उनकी निर्मित वस्तुएं देश के विभिन्न राज्यों में और ई कॉमर्स के साथ उसको जोड़ते हुए देश से बाहर भी उन वस्तुओं का विक्रय किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जाती है, हमारे दिव्यांगजनों का भी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, क्योंकि जब हमारा दिव्यांग आत्मनिर्भर होगा तो वो परिवार को भी मतलब आत्मनिर्भर बनाएगा, समाज आत्मनिर्भर बनेगा और देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में हमारे दिव्यांगजनों का भी सहयोग जुड़े। ऐसी कामनाओं के साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है और ये दिव्य कला मेला
वास्तव में दिव्यांगजनों में जिस तरह के उत्साह के साथ वो शामिल हुए हैं वो वास्तव में बहुत अभूतपूर्व है। बच्चों की कुछ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो हस्तकलाएं हैं हमें देखने के लिए मिली हैं, तो ऐसे में हम इनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ से आई हैं मैम। तो हम HLPPT के तरफ से है, हिंदुस्तान लाटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट। वो हमें अभी केरला से आए हो, तो केरला में हम गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों का होम्स है। तो वहाँ पे जो बच्चे अपने उन्होंने बनाया हुआ सामान है ये सब, तो उन्होंने अपने ये सब केरला से आए हैं एंड दे हैव मेड ऑल दीज आइटम्स। दीज आर क्ले पोट्स एंड दीज आर फ्रॉम दी arecanut leaves and these are from the coconut shells. These are all made from coconut shells and these are also spatula from coconut shell. तो मतलब कहीं ना कहीं पूरा जो है लकड़ी से ही तैयार किया गया। हाँ जी, हाँ जी, it's all eco-friendly things. Everything is I mean these are the paintings from our children. They draw all these things and all this money these are greeting cards made by them. कुछ यूनिक मुझे दिखाई दे रहा है जो कि ये है, तो ये क्या चीज़ है और कैसे तैयार किया? Pen, it's made by from using paper only. So these also made by our children. तो मतलब आपके एनजीओ के बच्चों ने ये पेपर से पेन बनाया है, तो कितना इको फ्रेंडली ये पेन है, क्योंकि पेन तो सभी यूज़ करते हैं और वाकई बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है और पेपर से ही पूरा पेन तैयार किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बच्चे हैं जो फूल हाथ में लिए खड़े हैं यहाँ पर, ये सभी वो बच्चे हैं जो यहाँ से आए हैं और इनके एनजीओ ने किस तरीके से ये सब चीज़ें तैयार की हैं। आप देख रहे होंगे कि जो लकड़ी है, कोकोनट है, उसके पेड़ से, उस चीज़ से ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। देख रहे हैं आप, ये नारियल के जो बाहर का बरूदा होता है या नारियल का जो बाहर का कवर होता है उससे ये पूरी चीज़ें बनाई गई हैं। तो देख रहे हैं बहुत प्यारी कला है इनकी, जो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट को और ज़्यादा आगे बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो कलाई की जा रही हैं उसके द्वारा इनके रोज़गार के अवसर भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जी कुछ These are fish magnets made from clay. ये भी हमारे बच्चों ने बनाया हुआ है. So we bought all this from Kerala. अच्छा, केरला से आए हैं तो देख रही हैं बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर इनके स्टॉल पर दिखाई दे रही हैं। तो देख रहे हैं आप अलग से अलग पेंटिंग्स जो हैं ये तैयार की गई हैं जो कि बच्चों ने ही की हैं। इन पेंटिंग्स में ना एक अलग ही शाइन आ रही है। तो ये कौन सी पेंटिंग है? क्योंकि नॉर्मल कलर से पेंटिंग होती है तो डल हो जाती है वो कलर सूखने के बाद, तो ऐसा क्या है जो ये इतनी शाइन कर रही है? एक्रेलिक पेंटिंग यूज़ किया है सब में एंड इट्स ऑल लाइक हमने ही अपने सब से फ्रेम्स वगैरह ग्लास फ्रेम्स लगवाया है सब में। तो देख रहे हैं यहाँ पर, और रेट क्या है इनके? जो जनता यहाँ पर आ रही है, जो पब्लिक यहाँ पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आकर्षित हो रही है आपकी चीज़ों को देखकर, तो क्या रीजनेबल रेट में? अलग अलग सारे चीज़ अलग अलग रेट में। ये सारे पेंटिंग्स 250 रुपीज़ का है और ये ग्रीटिंग कार्ड्स है 70 रुपीज़ का है। तो मतलब अलग अलग प्राइस है लेकिन रीजनेबल रेट हैं इसके। और जितनी भी जनता, क्योंकि आज आपको यहाँ पर एक मौका मिला है इस मेले में आने का, तो क्या जो देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं तो क्या आपकी चीज़ों को देखकर आकर्षित हो रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा एक नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म मिलना, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। फ्रॉम केरला आई मीन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला, हमें ये सारे बच्चों को यहीं पे लेके आना, इंडिया गेट पे लेके आना, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एक्चुअली। ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के मेले अब हर साल आयोजित होंगे, तो क्या हर साल ऐसे ही मौके आप लेना चाहेंगे? ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम हम इससे भी बड़ा सामान लेके आएंगे। हमारे बच्चे और भी लेके आने के लिए हम कोशिश करेंगे। वही तो देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। अब आगे चलेंगे और इस पूरे मेले को आपको विजिट कराएंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर नया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर खाद्य पदार्थ की सामग्री भी आपको मिलेगी, तो वहीं साज सज्जा का सामान भी यहाँ पर है। तो देखिए अलग अलग तरह के स्टॉल्स यहाँ पर हैं। खाने पीने की मैंने बात की तो यहाँ पर खाने का सामान भी यहाँ पर कुछ है, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? केरल से। क्या क्या सामान लेकर आए? फ्रूट्स साथ 2 टाइप्स ऑफ चटनी, केरला चिप्स है, केरला मिक्सचर है, स्पाइसेस है। अच्छा, केरला के स्पाइसेस लेके आए हैं, चटनी लेकर आए हैं और फ्रूट सैलेड लेकर आए हैं। फ्रूट सैलड। अच्छा, ये सब कुछ बच्चे तैयार करते हैं? यस, बच्चा तैयार, वो बच्चा। ये सब आपके एनजीओ के बच्चे तैयार करते हैं। तो देख रहे हैं इसी के साथ में एक और स्टॉल है जो केरला से ही आया है। तो ये जितने भी खाने पीने का सामान आप देख रहे हैं ये सभी इसी एनजीओ के बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें आपको 2 तरह की चटनी ये दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ फ्रूट सैलेड है और उसके अलावा
यहाँ पर जो नमकीन है और मसाले जो हैं जो केरला के बहुत फेमस होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर इस बार लाया गया है। तो देखिए आगे चलते हैं, आपको मैं बताऊंगी कि यहीं पर ही तैयार कर रहे हैं ये सब चीज़ें। तो अलग अलग स्टॉल्स पर जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये स्टॉल जो है कर्नाटक से है और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। देख रहे हैं आप कितना अट्रैक्टिव ये स्टॉल है, कर्नाटका से आया है। क्योंकि अलग अलग चीज़ें अमूमन हम अपने त्योहारों पर घरों में सजाने की चीज़ों के लिए बाजार जाते हैं त्योहारों के दिन, लेकिन अगर हम इस मेले का लुत्फ उठाएंगे तो यहाँ पर आकर हमें पहले से ही वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सुंदर कलाएं हैं। क्या क्या लेकर आए हैं कर्नाटक से? उलन का चीज़ है और कपड़े के कौड़ी का चीज़ है और खाने का चीज़ है और लकड़ी बिदर का चीज़ है और मुत्त का चीज़ है। अच्छा, ये खाने में क्या क्या आइटम है, क्योंकि कुछ नया दिखाई दे रहा है? हाँ, सूजी का लड्डू है, ये सूजी का लड्डू है, ये ये कर्नाटक का ग्राउंड नट का पोली बोलते हैं इसको। हाँ, ये स्वीट है, ये वेरी हाईली न्यूट्रिशियस रहता है, ये प्रोटीन रिच है जी। कब तक इसे स्टोर कर सकते हैं? आप 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये अगर ये हार्ड होगा तब भी खा सकते हैं आराम से। तो मतलब इसके ऊपर में यूज किया जा जी सकता है, जी, रख के यूज कर सकते इसके ऊपर घी लगा के आराम से खा सकते हैं आप। हैं। तो देख रहे हैं ये सब बच्चों ने तैयार किया। ये सब पीडब्ल्यूडी बच्चों ने तैयार किया है। शी इज़ अ फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, अनीता, हर नेम इज़ अनीता एंड शी हैज़ प्रिपेयर्ड ऑल दीज। अच्छा, इन्होंने तैयार किया। जी जी। क्या क्या लेकर आई हैं और सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है। अनीता है। अच्छा, कब से आप ये सब चीजें बना रही हैं? हम ये 2 साल से बना रहे। 2 साल से बना रही हैं। क्या क्या बनाना आता है, क्या क्या कुछ लेकर आई हैं यहाँ दिल्ली में? हम खाना ये रोटी वो सब चटनी वो बना के लाए हाथ से। अच्छा, लड्डू वगैरह सब आपने ही तैयार किया? हाँ, नमकीन वगैरह सब आपने तैयार हाँ हमें तैयार किया। किया? तो कैसे तैयार करती हैं और क्या इसमें सबसे ज्यादा टेस्टी है जो हमारी जनता को पसंद आएगा? वो मूंगफली का लड्डू। मूंगफली का लड्डू सबसे ज्यादा पसंद आएगा। हम्म। तो मतलब दर्शक अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मूंगफली का लड्डू इस स्टॉल से ज़रूर खरीदिएगा। देखिए यहाँ पर ये बच्चे हैं जिनको रोज़गार आगे बढ़ने के लिए, रोज़गार में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छे अवसर मिल रहे हैं। तो देख रहे हैं अलग अलग चीज़ें खाने के स्टॉल के साथ साथ यहाँ पर इनको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं जो इन्होंने बच्चों ने खुद बनाई हैं। जो साज सज्जा का सामान है आप देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स यहाँ पर आई हैं। तो बहुत अच्छे हैंडमेड ऐसे सामान हैं जो आप अपने घर में साज सज्जा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि और क्या कुछ नया यहाँ पर आया है। अब जैसे जैसे आगे चल रहे हैं ऐसे ऐसे हमें एक से एक बढ़कर स्टॉल दिखाई दे रहे हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में एक और स्टॉल दिखाई दिया है जिसमें लिखा हुआ है पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी उत्पाद। अब इसमें चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सारे स्टेशनरी का ही सामान है जो कि पर्यावरण के अनुकूल है। इनसे बातचीत करते हैं, कहाँ से आए? हम दिल्ली से ही हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इको तत्वा। हाँ जी। क्या क्या बनाते हैं आप और किस तरीके से तैयार किया? हम लोग कॉन्फ्रेंस आइटम बनाते हैं जिसके अंदर बैग, फोल्डर्स वगैरह और सीट पेपर के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टेशनरीज होती है जो हमारे पर्यावरण के भी अनुकूल है और हमें सस्टेनेबिलिटी के लिए भी करते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल विद डिसेबिलिटी ही मेजरली काम करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये पेंसिल है जो पेपर से बनती है और इसके पीछे सीड लगे होते हैं। तो ये पेंसिल इस्तेमाल करने के बाद में जब ये छोटे रह जाती है तो हम इसको गमले में डाल सकते हैं या सड़क किनारे भी डाल सकते हैं। तो इसमें जो सीड है वो वहाँ से अंकुरित होएगी और पौधा उगेगा उससे। हाँ जी। तो अमूमन जो पेंसिल देखी जाती है, कहा जाता है कि प्रदूषण में सबसे ज़्यादा बढ़ावा वही पेंसिल देती हैं। हाँ, क्योंकि वो पेड़ काट के बनाई जाती है, उसमें लकड़ी इस्तेमाल होती है। अब ये क्या होता है, हमारा जो न्यूज़पेपर होता है हम उसको मैश बनाते हैं, उसको प्रोसेस करके ये पेंसिल बनती है। और पेंसिल के बाद में हम इसके पीछे ये सीड डाल देते हैं। ये भी आप देखेंगे ये बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल होता है जो पेट में जाके भी जैसे डिज़ोल्व हो जाता है, वो वाला कैप्सूल होता है ये। इसमें हम सीड डालते हैं। जब ये सीड मिट्टी में जाता है तो वहाँ पे अंकुरित होता है 3 से 4 दिन के अंदर, जिससे वहाँ पे पौधा उगता है। अच्छा, क्या प्राइसिंग है इस ये एक पेंसिल की कीमत 20 रुपये है। हाँ जी। अच्छा, तो ये जितने भी आइटम्स हैं ये सारे पर्यावरण के अनुकूल हैं। तो और क्या कुछ नया इसमें है? जो पेंटिंग्स मैं देख रही हूँ, बैग्स के ऊपर जो पेंटिंग की जा रही है, ये किस तरीके से की जाती है? क्योंकि जो बच्चे हैं यहाँ पर उनको रोज़गार का बढ़ावा मिल रहा है उनके, तो कैसे ये सब किया जाता है? क्योंकि हाथ से बना रहे हैं या मशीन से किया जाता है? नहीं, ये भी सारी हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स होती है। ये हाँ ब्लॉक पेंटिंग्स होती है। हाँ, ये
कुछ ब्लॉक्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ स्क्रीन प्रिंटिंग इस्तेमाल होती है हमारी, ये भी सारी हाथ के द्वारा जाते हैं। इसमें इको सॉल्वेंट इंक का इस्तेमाल होता है जो पर्यावरण के अनुकूल होती है, उसमें भी केमिकल हम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, तो क्या कुछ और जनता यहाँ पर आकर आकर्षित हो रही है आपके स्टॉल पर? क्योंकि अमूमन जो वो लैपटॉप बैग्स का बात आती है तो लेदर बैग ध्यान में आते हैं, लेकिन आपके पास मैं देख रही हूँ अलग अलग वैरायटी यहाँ दिख रही है, तो बिल्कुल वो दिखाऊंगी, कैमरा पर्सन से कहूँगी कि देखिए आगे आइए और ये देखिए कि अलग अलग वैरायटी यहाँ लैपटॉप बैग्स की जो है देखने के लिए मिल रही है। तो क्या कुछ नया है और कैसे तैयार किए जा रहे हैं? मैम यहाँ पे हम इसके अंदर हम जूट भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम कैनवस भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम क्लोथ्स भी इस्तेमाल करते हैं, हमारी सारी वैरायटीज़ है। और हम लेदराइट भी इस्तेमाल करते हैं। कई ऑफिस के अंदर डिमांड होती है इन चीज़ों की, तो हम जैसे भी होता है हम ऑन ऑर्डर भी काम करते हैं। हम जनरली ऑन बुकिंग पे काम करते हैं। मेजर जब ऑर्डर होते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ में, कॉर्पोरेट्स के साथ में काम करते हैं मिलके। वो हमें ऑर्डर देते हैं और हमको उनके ऑर्डर के अनुसार हम प्रोडक्ट्स बना के उनको देते हैं। इस पेंटिंग को देखकर लग रहा होगा कि हमारी जो पुरानी यादें हैं, मतलब कि 90s की जो यादें हैं वो इस पूरी पेंटिंग में समा गई हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप स्टॉल के अंदर अलग अलग डिज़ाइन की पेंटिंग और बहुत ही अच्छी तरीके से तराशी हुई वो पेंटिंग्स हैं जो यहाँ बच्चों ने अपने हाथों से तैयार किए हैं। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या नाम है आपके एनजीओ का और कहाँ से आए? हम जनकपुरी से आए हैं। हमारी एनजीओ का नाम फैमिली ऑफ डिसेबल है। मेरा नाम मोहन कुमार है। मैं पिछले 5 ईयर से इस एनजीओ में काम कर रहा हूँ। ये जो सारी पेंटिंग है डिसेबल आर्टिस्ट की है, हैंड पेंटेड है। वो इसको अपने हाथों से बनाते हैं, फिर उनको हम कलेक्ट करके यहाँ पर आकर स्टॉल में लगाते हैं। अच्छा, ये जो जितनी भी हैं ये दिव्यांग बच्चों द्वारा तैयार की गई? नहीं, डिसेबल बच्चे जो होते हैं दिव्यांग, मतलब सारी जो पेंटिंग है दिव्यांगों ने ही बनाई है। हाँ। और इसके अलावा हमारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो दिव्यांग बच्चे बनाते हैं। हाँ, हमारा एक स्टॉल उधर भी है। इन पेंटिंग्स में एक अलग ही खासियत दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और बहुत ही अच्छी तरह से कलाकारी की गई है। तो क्या इसकी क्लास आप लोग अपने एनजीओ में देते हैं? नहीं, इसकी क्लास नहीं देते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो खुद इनको कहीं और भी क्लास लेते हैं। बाकी हम उनकी इन पेंटिंगों को सेल करने में मदद करते हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं उनको रोजगार दिलाने का। हाँ, उनको रोज़गार दिलाते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी एनजीओ काम करती है वो डिसेबलिटी पे ही करती है। अच्छा, दिव्य कला मेला में आए हैं जो कि दिल्ली में ही लगा हुआ है, ऐसे में कितना अच्छा अवसर इन बच्चों को मिला है, कितना बिक रहा है यहाँ पर सामान उनका? अभी आज फर्स्ट डे है इसका। कल हमने सारी पेंटिंगें रात को असेंबल कर दी थी यहाँ पर। अब धीरे धीरे लोग क्राउड आना शुरू होगा, तो हम पेंटिंग के बारे में यहाँ के क्राउडों को जो भी आते हैं सब बताते हैं। आगे इस रिस्पॉन्स हमारी तरफ से रहता है कि अच्छा ही आए। अच्छा, इससे पहले भी कहीं किसी और जगह पर आपने अपने स्टॉल लगाई हो जहाँ पर अपने बच्चों के काम को प्रदर्शित किया? अभी मैम इसके साथ साथ हमारा श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में भी चल रहा है, जो आज से स्टार्ट है। आज हमारा सारा स्टाफ उधर है, ग्रीन पार्क में, अल्पना आर्ट गैलरी में है। तो वहाँ पर भी पेंटिंग हमने असेंबल की हुई है। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि बच्चों की इतनी अच्छी कला को आगे बढ़ाया जाए और उन्हें रोजगार के अवसर। जी, उनको रोज़गार के लिए उनको हम मदद करते हैं और भी हम इन काफ़ी चीज़ों में उनको मदद करते हैं अपना रोज़गार बढ़ाने में। कोई बच्चा अपने मतलब काम को बढ़ाना चाहता है तो हम लोन में भी उनको विदाउट इंटरेस्ट ARS अपना रोज़गार स्वयं हम देते हैं। अच्छा, ये जो पेंटिंग है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, कौन से कलर का इस्तेमाल किया है जो इतनी फिनिशिंग इसमें है? मैम इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे कि एक्रेलिक पेंट हो गया। जो डिसेबल आर्टिस्ट होता है हर पेंटिंग पे अपना पेंट उस पर करता है, मतलब अच्छे से, ताकि पेंटिंग उनकी बेस्ट से बेस्ट बन सके। तो देख रहे हैं यहाँ पर पेंटिंग में कितनी अच्छी कलाकारी की गई है, साथ ही साथ इस पे प्राइस भी लिखा गया है कि अलग अलग पेंटिंग के अलग अलग प्राइस हैं। अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ पर आकर विजिट करें और इन बच्चों की इन कलाओं को ज़रूर प्रोत्साहित करें, यहाँ से आकर कुछ खरीदें ताकि इन बच्चों की कला को प्रोत्साहन मिले और वो आगे और कुछ अच्छा बनाने की और अग्रसर हों। बहुत सुंदर कला है जो आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग पेंटिंग की अलग अलग कहानी, और एक पेंटिंग, जो भी पेंटिंग यहाँ पर है, हर एक पेंटिंग कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर बता रही है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ नया है। कहाँ से आई हैं मैम? हम आए हैं नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ से। ये हमारा लोकेटेड है हाउस का एन्क्लेव में। हमारा ये स्थापना हुआ था अक्टूबर 2002 में। हम बेसिकली ये ब्लाइंड वुमेन जो हैं अक्रॉस इंडिया, उनको स्किल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं।
बेसिकली बिकॉज अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से आते हैं तो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना नहीं होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर एजुकेशन कितना पढ़े हैं, हम उनको डिफरेंट वोकेशंस में ट्रेन करते हैं. जो ईजिली ट्रेन होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स में होते हैं, या एक मसाज थेरेपी है हमारा उस पे होते हैं, और पैकेजिंग पे हो जाते हैं. प्लस हमने रिसेंटली एक ब्लाइंड बेक कैफ़े भी शुरू किया है अपने सेंटर पे, जिसमें ये ब्लाइंड लोग खाना वाना सब कुछ बनाते हैं, डिफरेंट स्नैक्स बनाते हैं, एंड वी हैव अ रनिंग कैफ़े एट द सेंटर. तो अच्छा, ये जो आपके साथ मैं देख रही हूँ एक बच्चा आपके यहाँ से आया है, तो ये क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, और कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम मारूफा है, मैं झारखंड से हूँ. डेली हाउस खास में रहती हूँ, नव इंडिया सेंटर में. अच्छा, ये क्या कुछ यहाँ पर कर रही हैं आप? अभी बैठी थी, मसाज. मैं स्पा थेरेपिस्ट करती हूँ और जापानी मेडिकल थेरेपी, जिसे हमारे बॉडी में काफ़ी पेन होता है, नस में प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, लोअर बैक हो, बॉडी के किसी पार्ट में जो प्रॉब्लम होती है तो बस फिंगर से हिल करके और उस प्रॉब्लम का सॉल्व करती हूँ. सॉल्व करती हैं? हाँ जी. मैं कितना इसमें जनता आपको भरोसा करती है कि आपके पास आए, थेरेपी कराए, क्योंकि एक चुटकी में उनका दर्द यहाँ से दूर हो जाएगा? 99% पब्लिक कहाँ आती है? यस मैम. तो देख रहे हैं यहाँ पर कि एक चुटकी में यहाँ पर ये आपके शरीर का दर्द जो है थेरेपी से, जापानी थेरेपी से दूर कर सकती हैं. तो यहाँ विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ अलग अलग कलाएं आई हैं, तो अलग अलग कलाओं के माध्यम से आपको हर एक वो चीज़ यहाँ पर उपलब्ध होगी. तो दिव्य कला मेला ज़रूर आएँ और ज़रूर यहाँ पर आकर विजिट करें. त्रिपुरा से इस आई स्टॉल ने हमारा मन जो है इधर आकर्षित कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर बैम्बू से बनी हुई वो तमाम अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं. चाहे वो बैम्बू से बना हुआ ये बास्केट जैकेट हो, या बैम्बू से बना हुआ ये फ्लावर पॉट लैंप क्यों ना हो, जो कि लाइटिंग वाला है, जिसमें लाइट भी जलती है. इसके अलावा कोरोना काल में जो मास्क की वैल्यू बढ़ी है, उसके बाद ये बैम्बू से बना मास्क जो है कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. ऐसे में देख रहे हैं अलग अलग तरह की ट्रे जो पूरी तरह से बैम्बू से बनी हुई है. इसका मतलब इस पूरे स्टॉल पे आपको साज सज्जा का सामान और जीवन शैली का सारा सामान मिलेगा. ऐसे में ये देख सकते हैं पूरा साज सज्जा का सामान यहाँ है, जो अलग अलग आकर्षित करने वाले आइटम्स यहाँ पर हैं, जो पूरी तरह से बांस से ही बने हुए हैं. ये क्या चीज़ है और क्या नाम है इसका? पोर्टेबल है. हाँ. पूरा फोल्डिंग है. फोल्डिंग है. अच्छा, इसे बंद भी हो सकता है? ये बंद भी हो सकता है? बंद भी हो सकता है, पूरा खोल जाएगा. अच्छा, इसे पूरा खोल सकते हैं. तो देख सकते हैं इसे कहीं पर भी कैरी किया जा सकता है, क्योंकि ये फोल्डिंग वाला है. इसको बंद भी करके रख सकते हैं और कभी भी इसको आप लगा सकते हैं. तो ऐसे में बहुत अच्छी तरह से ये कारीगरी की गई है, बहुत ही बारीकी का काम है जो बांस के द्वारा यहाँ पर किया गया है. देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है. आप आए यहाँ पर आकर विजिट करें, क्योंकि ये त्रिपुरा की ये कला यहाँ पर आई हुई है. ये देख रहे हैं कुछ अलग ही मफलर जैसा लग रहा है. तो देख रहे हैं यहाँ पर कितना प्यारा डिजाइन यहाँ पर बनाया गया, जो कि बांस के द्वारा ही यहाँ पर बनाया गया. तो देखिए, बांस के द्वारा बहुत ही बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो उद्देश्य है इसका रोज़गार के अवसर को बढ़ाना. तो ऐसे में आप यहाँ आए और रोज़गार के अवसर को बढ़ाएं. जो बच्चे यहाँ पर अपने द्वारा अपने हाथों से हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाकर लेकर आए हैं, जो अलग अलग हस्तकलाएं यहाँ पर पेश की जा रही हैं, उनको देखें, उनको खरीदें, ताकि उनके रोज़गार के अवसर को बढ़ावा मिल सके. द न्यूज़ 15 से मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ. शुक्रिया.